हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यह जो है डेली टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। तो आते हैं सीधा प्रश्न पे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन होगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल के प्रतिक्रिया में लिखी गई पुस्तक यह जो है द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है रोस्टोवा है इसका लेखक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। तो आते हैं क्वेश्चन पे, आर्थिक विकास का एक पहलू यह जो है ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी जो मूलतः किस प्रकार के अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि समय से आप लोग को सेट मिल सके। तो क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने 2016 में यह जो है TOT टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल की स्वीकृति प्रदान की। तो इस मॉडल के अनुसार कोई सरकारी परियोजना जो कि NH कितने वर्ष चालू होने के बाद निजी क्षेत्र को नीलाम किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा 2 वर्ष। तो जो है कितने वर्ष बाद निजी क्षेत्र को नीलाम किया जाएगा? तो 2 वर्ष बाद निजी क्षेत्र को नीलाम किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा दोस्तों, यह जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है और 1 और 3 कथन सत्य है? तो 1 और 3 कथन को देख लेते हैं। तो पहला है वे, थोड़ा सा दोस्तों अब आ रहे हैं क्वेश्चन पे। पहला है वे बच्चे जिनका जन्म जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से कम है उसे अल्प वजन शिशु कहा जाता है, जो कि सही है। पहला कथन दोस्तों सही है। आते हैं अगले कथन पे। तो इसका सही आंसर सी है और सी में पहला सही था कथन और तीसरा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन दोस्तों गलत है। तो सही को देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर आकलन हेतु शिशु होने की उम्र सीमा 0 से 4 वर्ष के बीच होता है। शिशु मृत्यु दर जो आकलन होता है दोस्तों वह जो है 0 से 4 वर्ष के बीच में आकलन होता है। इसके आंसर 1 और 3 सही है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, मिसिंग वीमेन लुप्त हो रही स्त्री ये अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, अमर्त्य सेन द्वारा यह जो है प्रतिपादन किया गया था। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन होगा, किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को क्या कहते हैं जो उस देश को खर्च करने के लिए जो कि उपलब्ध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो कि यह होता है। क्वेश्चन दोस्तों फिर से, किसी देश की बाजार कीमत पर उस शुद्ध आय को क्या कहते हैं जो उस देश की खर्च करने के लिए उपलब्ध होता है? तो वह जो है शुद्ध आय राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्राप्ति आय राजस्व प्राप्ति नहीं है जो कि राजस्व प्राप्ति नहीं है? इसका आंसर बी हो जाएगा, विनिवेश से प्राप्त आय जो कि यह राजस्व प्राप्ति नहीं है। बाकी सब दोस्तों है कर से प्राप्त यह राजस्व प्राप्ति है, और फीस है, लाइसेंस है और परमिट से प्राप्त आय ये सभी राजस्व प्राप्ति है। और सीट ये भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 और 3 दोनों ही सही है, अर्थात दोनों सही है। दोनों को देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के सीमित विधि ग्राहम है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सिक्के सीमित विधि ग्राहम है जो कि सही है।
और भारत में कागजी नोट असीमित विधिग्राम है। दोस्तों कागजी नोट जो होता है यह असीमित विधिग्राम है और सिक्के जो है यह जो है सीमित विधिग्राम है। दोनों दोस्तों सही है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सामान्यतः बैंक अपने किस खाताधारक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालू जमा खाता। चालू जमा खाता दोस्तों यह जो है ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करता है, चालू जमा खाता। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे, इसलिए अभी कर लीजिए। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक दर। दोस्तों यह जो है बैंक दर है, जो एक मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय है, बैंक दर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी स्थिति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों यह जो है सार्वजनिक व्यय में कमी, यह जो है मुद्रास्फीति के कारण नहीं है, सार्वजनिक व्यय में कमी। और दोस्तों बाकी दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण है यह मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और घाटे की वित्त व्यवस्था, ये सभी है। और यहाँ पर काला धन भी है दोस्तों, यहाँ पर नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रतिभूति मुद्रा बाजार प्रतिभूति नहीं है? जो कि प्रतिभूति मुद्रा बाजार प्रतिभूति नहीं है, इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, आईपीओ, जो कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, केवल एक ही सही है। और ये को देख लेते हैं, ऐसी मुद्रा जिनमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, जो कि शीघ्र पलायन, उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार पहला ही कथन सही है, इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्य बैंक को ऋण देने की अधिकतम सीमा निर्धारित करता है, अधिकतम सीमा, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है साख की राशनिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेश उद्देश्य नहीं है? जो कि वित्तीय समावेश का उद्देश्य नहीं है, इसका आंसर सी, जो कि नहीं है, जो कि उद्देश्य नहीं है। जो वित्तीय समावेश के उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। यह जो है कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि का द्वार खोलना, यह वित्तीय समावेश का उद्देश्य है। और गरीब आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं को विस्तार करना, यह भी वित्तीय समावेश है। और डी में है ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना, यह भी वित्तीय समावेश के अंतर्गत आता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो बीमा अनुबंध के आवश्यक तो निम्नलिखित कौन सा है? जो कि बीमा अनुबंध से संबंधित बताना है। इसका आंसर तो डी सभी है, जो कि परम सद्विश्वास का सिद्धांत और बीमा योग्य हित का सिद्धांत और हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत, ये सभी बीमा अनुबंध के आवश्यक तत्व है। दोस्तों फिर से, परम सद्विश्वास का सिद्धांत और बीमा योग्य हित का सिद्धांत और हानि को न्यूनतम करने का सिद्धांत। आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है, अर्थात दोस्तों गलत है? इसका आंसर बी, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। ये जो है शेयर बाजार है, यहाँ पर देश है तो निक्की, जो कि जापान का यह शेयर बाजार है। और नेस्डेक, जो कि यह जो है यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का यह जो है शेयर बाजार है। और फ्रैंकफर्ट, जो कि यह जो है जर्मनी का है। अगला प्रश्न है, यह जो है आयातक देश द्वारा निर्यातक देश द्वारा जो कि अत्यधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु पर जो शुल्क कर आरोपित करता है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर एक हो जाएगा। यह जो है एंटी डोपिंग ड्यूटी के नाम से जाना जाता है, एंटी डोपिंग ड्यूटी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
ये जो है सॉन्ग बजट के संबंध में बताना है। निम्नलिखित में कौन सा गैर योजना व्यय या विकासेतर व्यय के अधीन आता है, जो कि गैर योजना व्यय या विकासेतर योजना के अधीन आता है। तो बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। यह जो है सी, जो कि 1, 2, 3 और 4 अर्थात सभी आता है। रक्षा व्यय और ब्याज अदायगी और वेतन तथा पेंशन और आर्थिक सहायता सभी आता है। रक्षा व्यय आता है जो कि विकासोत्तर व्यय में, और ब्याज अदायगी और आर्थिक सहायता और वेतन और पेंशन। आते हैं अगला प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न होगा जीएसटी परिषद के अध्यक्ष बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि बी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो होते हैं दोस्तों जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ये नहीं है, जो 20 नंबर है ना दोस्तों, इसका आंसर यही है दोस्तों, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा अवसर लागत का अर्थ होता है। अवसर लागत का अर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अवसर लागत का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा 1, 3 और 4, जो कि सही है। तो आते हैं और देखते हैं। तो सभी कथन सही है। एक दोस्तों यहाँ पर 1, 2 और 3 सही है, अर्थात दोस्तों सभी सही है। 1, 2 और 3 सभी सही है। तो सभी को देख लेते हैं। जब कुल परियोजना अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होता है। जब कुल परियोजना अधिक होता है तो इसका सीमांत जो है शून्य होता है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होता है तब कुल उपयोगिता घट जाती है दोस्तों, घट रही होती है। यहाँ पर ऋणात्मक, यहाँ पर घट रही होती है। और जब सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो तब कुल उपयोगिता यहाँ पर बढ़ रही होती है। दोस्तों धनात्मक होगा तो यहाँ पर बढ़ रही, और ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर घट रही। और यहाँ पर दोस्तों अधिकतम होती है तो सीमांत शून्य होगा, अधिकतम होगा तो सीमांत शून्य होगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह जो है डी 1, 2 और 3। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की मांग वक्र में खिसकाव होता है। तो यहाँ पर आइसक्रीम के मांग में वक्र में खिसकाव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा दाईं ओर खिसकाव होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विशेषता एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपूर्ण ज्ञान, जो कि उपभोक्ता के संदर्भ में। अपूर्ण ज्ञान जो कि एक विशेषता है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार का, ये इसका विशेषता है अपूर्ण ज्ञान अर्थात उपभोक्ता के संबंध में। अगला क्वेश्चन, विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एक, यह मसाला बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। मसाला बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि विदेशी निवेशकों के धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्थान द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को मसाला बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। तो अगला प्रश्न, विश्व खाद्य दिवस बताना है, मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर सी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2023 में एस जयशंकर प्रसाद ने, जो कि वियतनाम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया था। जो कि यह जो है 2023 में एस जयशंकर प्रसाद ने, जो कि वियतनाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर का यह जो है प्रतिमा अनावरण किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंजाब के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार दिया गया था। यह जो है पंजाब के कौन सा गांव। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यह जो है नवापिंड
सरदारा, इसका आंसर डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने छात्रों के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2023 में किसने IREDA वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह जो है इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, BK मोहंती द्वारा यह कार्यभार संभाला गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने काजू कंजेल को GI टैग दिया? काजू, इसी को कंजेल कहेंगे। इसका आंसर दोस्तों यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, गोवा। काजू कंजेल को GI टैग दिया गया है, गोवा राज्य को दिया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त MS गिल का निधन हो गया, इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका था? जो कि MS गिल का निधन हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, पद्म विभूषण इनको दिया गया था, नागरिक सम्मानित किया था, नागरिक सम्मानित, जो कि इनको जो है कौन सा नागरिक सम्मान मिला था? तो पद्म विभूषण MS गिल को दिया गया था, जो कि पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त थे, यह जो है MS गिल। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक की मेजबानी के लिए यह जो है दावेदारी पेश करने की घोषणा की है? भारत ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो है 2036। किस वर्ष में? तो 2036 में दोस्तों ओलंपिक में मेजबानी करने के लिए दावेदारी किया है भारत, यह घोषणा किया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC ने लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में क्रिकेट समेत कुल कितने खेलों को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 5। इसमें दोस्तों 5 जो है 5 बताना है कि जो है क्रिकेट समेत कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो 5 खेल शामिल किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा दोस्तों, यह जो है करंट अफेयर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, जो कि यह जो है डी हो जाएगा, पीयूष गोयल को। दोस्तों यह जो है किस केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार प्रदान किया? तो यह पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा यह जो है गगनयान क्रू एयर केप जो कि सिस्टम, थोड़ा सा जूम करेंगे दोस्तों, उसके बताएंगे फिर से। इसरो के द्वारा गगनयान के क्रू एयर केप सिस्टम की टेस्टिंग कब की जाएगी? तो इसका टेस्टिंग कब की जाएगी दोस्तों? इसका आंसर एक हो जाएगा, एक जो है 21 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। यह जो है गगनयान के द्वारा क्रू एयर केप सिस्टम दोस्तों 21 अक्टूबर 2023 को टेस्टिंग किया जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जो है बिझिंगजम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, जहां पहला मालवाहक जहाज पहुंचा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केरल। दोस्तों यह जो है केरल राज्य में है बिझिंगजम बंदरगाह, जो कि केरल राज्य में है, जहां पहला मालवाहक जहाज पहुंचा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न अगला प्रश्न होगा, सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया है? सरकार ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त को यह जो है घोषित किया गया है, 23 अगस्त। अगला क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह वेन्यू पर कार्बन और जल होने की पुष्टि की है? वह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह वेन्यू पर जो कि कार्बन और जल की पुष्टि की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह नासा द्वारा यह पुष्टि किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में यह जो सोमो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय के लोकार्पण किया है? जो गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में
इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में यह जो है लोकार्पण किया गया है। शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण गुजरात में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रूस। रूस को जो है निलंबित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया था? तो रूस का जो है यह ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया गया था। इसका आंसर एक रूस, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन, श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी यह जो है सुनिश्चित करने के वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो यही है इसका आंसर दोस्तों सी, झारखंड, जो कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने वाला पहला राज्य है झारखंड। आते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर यह जो है ग्लोबल मेरीटाइड इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में किया गया है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न होगा, अक्टूबर 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए? तो ये मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, सिद्धांत मुदुल को बनाया गया था। ये जो अक्टूबर 2023 में। हाल ही में इसरो ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसरो ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है विज्ञान भारती द्वारा है, विज्ञान भारती से समझौता किया है इसरो। आते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति किया गया? जो कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, यह जो है अरिंदम बगची को नियुक्ति किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला यह जो है तिलपिया यह जो है बायोसेस रिपोर्ट किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, यह तमिलनाडु में यह जो है किया गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। तो हाल ही में कहाँ महिला पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, भोपाल। ये जो भोपाल है यहीं पर महिला पुलिस स्टेशन बना है, जो कि इसरो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त जो कि किया है। भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है भोपाल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जो है साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, यह जो है इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यह नासा द्वारा जो कि यह यान लॉन्च किया गया है नासा। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों समय से आप लोगों को सेट प्रोवाइड हो सके।